हमारे साथ मुजफ्फरनगर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे, श्रीनिवास के पास। श्रीनिवास, जरा अपने साथ किसान बैठे, उनसे भी पूछिए कि क्या वाकई में देश के अंदर सामाजिक माहौल खराब करने का भी इस आंदोलन के जरिए प्रयास किया जा रहा था? क्या वो ऐसा देख पा रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम किसान ही हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है, खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के पीछे कुछ विदेशी ताकतों, कुछ असामाजिक ताकतों, इनका भी हाथ था, या ये एक जेन्युइन आंदोलन, किसानों का आंदोलन है? किसानों का आंदोलन कैसे कह रहे हैं आप इसको? आपने कोई किसान देखा होगा वहाँ जो गन्ना छीलता हुआ जाता हो या कोई हल चलाने वाला जाता हो? सब राजनीतिक लोग थे। कौन थे? राजनीतिक कौन थे? जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे, आगे जो है चाह रहे तुम जो है किसी प्रकार से सत्ता में आ जाओ, लेकिन नहीं आने के। तो सिर्फ राजनीतिक कहीं नहीं आ रहे, सिर्फ राजनीतिक लोग ही थे? चलो आप तो मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा, बहुत देर से सोच रहा। ये बताइए, आप आज सुरक्षित हैं या अब से 10 साल पहले सुरक्षित थे? आप बताइए। आपको पता होगा। तो आपको लग रहा है आपको लग रहा है कि बिल्कुल सुरक्षित, आपको हर आदमी सुरक्षित। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको ये लग रहा है कि वहाँ असामाजिक तत्व हैं? वे तो सबको दिखाई दे रहे हैं। तो आप मानते हैं कि कोई शर्म के असामाजिक तत्व की अगुवाई? देखिए, इस तरह का भी श्रीनिवास ओपिनियन निकल के आ रहा है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, एक आखिरी कमेंट के लिए अभिषेक आपके पास आ रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे थे, आप बीजेपी की भी बात कर रहे थे, लेकिन अगर जो ये फैसला हुआ है, जो यू टर्न हुआ है, लगातार विपक्ष कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार को हमने झुकाया। टिकैत ने टीवी9 के मंच से कहा कि सड़क के आंदोलन से सरकारें झुकेंगी। क्या आने वाले समय में हम कोई पैटर्न देखने जा रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी कोई सीए को लेकर कह रहा है, कोई 370 को लेकर कह रहा है, ओवैसी भी बोल रहे हैं यही भाषा। आप इन सबके पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, असर है इनका। फॉर एग्जांपल, अगर सीए और एनआरसी का मामला उठाया जाता है किसान की आड़ में, तो बीजेपी को ये एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी कि ये किसानों का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। जो लगातार बीजेपी कहती आ रही है कि किसान, तो आप किसानों से बात कीजिए, उनके हमने हित में किया था। तो ये जितनी सीए एनआरसी 370 की बातें हो रही है, हमने ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने सीए एनआरसी के लिए भी आंदोलन चलाने की बात कह दी थी। तो ये सारी चीजें सीधा असर डालेंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, इसका सीधा और पहला असर यूपी के चुनाव पर पड़ने जा रहा है। इस असर को कितना गहरा किया जाए और इस असर से कितना बचा जाए, दोनों से अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। इस पर नजर तो रहेगी, और वाकई में इस सब्जेक्ट का, इस विषय का, इस आंदोलन का कितना गहरा प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, इस पर पूरे देश की नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।